डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज़ ऑफ एशिया। ये इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने बात करी थी उद्योगों के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में कि किस किस प्रकार से उद्योगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि उद्योगों के स्थानीयकरण में कुछ जो कारक होते हैं उनका क्या महत्व है। तो किसी भी देश या प्रदेश में जो बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित जो किए जाते हैं उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण या अनिवार्य कारक या फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सबसे पहले बात आती है रॉ मटेरियल की या कच्चे माल की। ये जो है उद्योग की सबसे पहली आवश्यकता होती है, कच्चा माल, जिसका प्रयोग या हम कह सकते हैं जिसका रूप परिवर्तित करके हम किसी उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है। अब कच्चा माल किसी भी उद्योग को जो है एक आधार देता है। कुछ उद्योगों में एक ही जो वस्तु है वो प्रमुख कच्चा माल होती है, जैसे हम कह सकते हैं फर्नीचर उद्योग या लंबरिंग इंडस्ट्री, जिसमें कि लकड़ी जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग है, जिसमें हमें लोहा भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, आयरन ओर भी चाहिए, कोयला भी चाहिए, चूना पत्थर भी चाहिए या और मैंगनीज या अन्य मिश्र धातुओं की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो कच्चा माल है, बहुत से ऐसे कच्चे माल होते हैं जिनका कि वजन उत्पादन प्रक्रिया में घट जाता है, यानी कि जितना हम कच्चा माल प्रयोग करते हैं उसका हमें उतना तैयार माल नहीं मिलता, उसमें से कुछ परसेंटेज उसका या अधिक परसेंटेज जो है वो उसका कम हो जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो इसमें हमें लगभग 50% ही तैयार माल प्राप्त होता है, जितना हम कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं उसकी तुलना में। इसके विपरीत कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कि भार जो है कम नहीं होता, जितना ही हम कच्चा माल काम में लेते हैं लगभग उतना ही हमें तैयार माल मिलता है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, जितना हम सूत का प्रयोग करते हैं उतना ही हमें वस्त्र जो है उसका बनकर आता है, यानी कि उसमें नष्ट नहीं होता, वेट लूज नहीं होता, यानी भार नहीं होता है उसमें। तो अब इसी आधार पर उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस उद्योग में कच्ची सामग्री का भार उत्पादन प्रक्रिया में लगभग समान रहता है, उसको कच्ची सामग्री के स्रोत या बाजार क्षेत्र में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि उसमें परिवहन लागत में कोई विशेष महत्व नहीं आता। लेकिन जिस उद्योग में भार जो है जो प्रक्रिया के दौरान बहुत कम हो जाता है, वे उद्योग जो होते हैं वो कच्चे माल के स्थान पर यदि लगाए जाएं तो ही हमें आर्थिक दृष्टि से उसका लाभ मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं चीनी उद्योग, क्योंकि गन्ना जो है एक भारी और सस्ता पदार्थ है, इसे हम बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते क्योंकि इसमें परिवहन लागत हमारी बढ़ जाएगी और ये जल्दी ख़राब होने वाला भी है। इसे काटने के तुरंत बाद इसको प्रक्रिया में लाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए इससे संबंधित जो उद्योग है जैसे चीनी उद्योग, वे वहीं स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ पर कि गन्ने का उत्पादन क्षेत्र होता है, क्योंकि लगभग 10 टन गन्ने से केवल हमें 1 टन चीनी ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार ही लोहा इस्पात उद्योग भी है, ये भी भार होने वाला है और ये भी उद्योग जो है अधिकतर कच्चे माल के स्थान पर ही लगाए जाते हैं। अधिकतर इनका विकास कच्चे माल के स्थान पर ही हुआ है। फिर जिस उद्योग में एक से अधिक कच्ची सामग्री या कच्चे माल की आवश्यकता होती है, हम कह सकते हैं 2, 3 या 4 इससे अधिक, वह उद्योग मध्यवर्ती स्थिति पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारे बाज़ार की। सामान्य अर्थ में हम बाज़ार की यदि बात करें तो बाज़ार वह क्षेत्र होता है जहाँ की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है।
यानी खरीदी और बेची जाती हैं। लेकिन यहाँ उद्योग के संदर्भ में बाजार जो है औद्योगिक उत्पादन की मांग, खपत, पूर्ति तथा उपभोक्ता वस्तुओं को बाजार तक भेजना, उसमें परिवहन लागत जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसीलिए ही कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें कि तुरंत बाजार में भेजने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पेय पदार्थ से संबंधित उद्योग ऐसे हैं जो कि भारी होते हैं, जल्दी खराब होने वाले होते हैं और जिनका मूल्य कम होता है। तो इससे संबंधित जो उद्योग होते हैं जो कि जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं, उन्हें बाजार के निकट जो है लगाना अधिक आवश्यक होता है। इसी तरह ही कुछ ऐसे मशीनें भी होती हैं जिन्हें कि जहाँ पर उनकी मांग है वहीं पर लगाना आवश्यक होता है। जैसे वस्त्र उद्योग के निकट ही वस्त्र बुनने वाली मशीनों से संबंधित उद्योग को लगाना वहीं पर ही आवश्यक होता है। या ऐसे उद्योग जो कि ऐसे वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो कि शीघ्र नष्ट होने वाली हैं, जैसे डिब्बा बंद या जो हम कहते हैं ना फूड पैकेजिंग वाले उद्योग से संबंधित उद्योग। तो ये जो उद्योग होते हैं ये बाजार के निकट लगने पर ही आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फिर बात आती है लेबर की या श्रम की। तो किसी भी उद्योग में श्रमिकों का होना बहुत ही अनिवार्य है। अब श्रमिकों की आवश्यकता उत्पादन के पैमाने, श्रम और यंत्र के अनुपात के अनुसार उनकी संख्या में भिन्नता देखने को मिल सकती है। जिस उद्योग में उत्पादन मुख्यतः श्रमिकों की कुशलता पर आधारित होता है, उसमें श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती है और जहाँ पर बड़े पैमाने पर संचालित मशीनों का प्रयोग करने वाले उद्योग अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन श्रम क्या है, एक गतिशील है जो आवश्यकता अनुसार दूर से भी काम करने के लिए आ जाता है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें एक विशेषीकृत श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष इंजीनियर्स होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो इससे संबंधित उद्योग जो है वो श्रम से प्रभावित रहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं रसायन निर्माण करने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या उद्योग होते हैं, केमिकल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फिर चौथा जो प्रमुख कारक है वो है पावर या शक्ति के जो साधन होता है। उद्योगों को बहुत अधिक मात्रा में, कुछ उद्योगों को बहुत अधिक मात्रा में शक्ति की भी आवश्यकता होती है। अब शक्ति वर्तमान समय में कोयला, पेट्रोल, विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि के रूप में काम में ली जाती है। शक्ति जो है वो दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक तो होती है ताप विद्युत, जो कि ताप ग्रहों में कोयला, पेट्रोल आदि को जलाकर उत्पन्न की जाती है, और एक होती है जल विद्युत, जो कि जल से उत्पन्न की जाती है। अब किसी भी आधुनिक उद्योग उसी स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां उनको चलाने के लिए उपयुक्त शक्ति के संसाधन उपलब्ध हों। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में सस्ती शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है जिसको कि बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। विशेष करके सस्ती जल विद्युत शक्ति के स्थान पर यदि ये उद्योग लगाया जाए तो अधिक ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। फिर बात आती है परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उद्योग की स्थिति में परिवहन के साधनों की उपलब्धता भी एक अनिवार्य कारक के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि उद्योगों के लिए कच्चा माल या अन्य आवश्यक वस्तुएं, श्रमिकों को कारखाने तक पहुंचाना और निर्मित माल को बाजार या मांग क्षेत्र तक भेजने के लिए उपयुक्त परिवहन के साधनों की आवश्यकता होना भी जरूरी है। इस कारण कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें कि दूर स्थानों पर जल्दी से जल्दी पहुंचाना आवश्यक होता है। जैसे
डेयरी उत्पाद बनाने वाले उद्योग, तो उनके लिए द्रुत परिवहन के साधनों की होना आवश्यक है। या जो फूड पैकेजिंग वाली इंडस्ट्री है उनके लिए भी, या जो कृषि से संबंधित फल सब्जी वाले जो उद्योग हैं वो भी, उनके लिए भी परिवहन के साधन जो है वो तेज़ गति वाले होने चाहिए, जिन्हें कि तुरंत उपभोग के स्थान पर या बाज़ार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके विपरीत जो भारी उद्योग हैं उनके लिए सस्ता परिवहन आवश्यक होना ज़रूरी है, क्योंकि सस्ता परिवहन जो है वो हमारा जल यातायात होता है, सबसे सस्ता परिवहन, और रेल यातायात उसके बाद की आवश्यकता है। तो भारी उद्योगों के लिए, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में सामान भेजा जाता है और जिनकी की लागत है वो कम होती है, उसके लिए हमें सस्ता जल परिवहन बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन कुछ हल्के उद्योगों के लिए हमें सड़क परिवहन और वायु परिवहन की भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थानों पर भी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है जहाँ पर कि सस्ता परिवहन आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता और उस उद्योग के लिए आवश्यक परिवहन मिल सके। फिर बात आती है कैपिटल की, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कारखाने का या फैक्ट्री का निर्माण करना, मशीनें खरीदना, कच्चे माल को खरीदना, श्रमिकों को सैलरी या मजदूरी या शक्ति के संसाधनों को प्राप्त करना, परिवहन आदि की सुविधा के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो अधिकतर बड़े नगरों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पर कि पूंजी की जो है वो आवश्यकता आसानी से, पूंजी की जो पूर्ति है वो आसानी से हो जाए। और इसी कारण ही जो विकसित देश है वहाँ पर भारी उद्योगों की स्थापना भी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर पूंजी जो है वो उन्हें सुगमतापूर्वक मिल जाती है। और इसी कारण से ही विकासशील या अविकसित देशों में पूंजी की कमी के कारण ही औद्योगिक जो है प्रगति वो अवरुद्ध हो जाती है, चाहे उनके पास कितना भी कच्चा माल क्यों नहीं उपलब्ध हो। और जबकि विकसित जो देश होते हैं वो कच्चे माल की पूर्ति उनके पास नहीं होने के बावजूद भी वो औद्योगिक विकास तीव्र गति से कर जाते हैं, क्योंकि पूंजी उनके लिए एक बहुत बड़ा साधन उपलब्ध रहता है। फिर पूंजी के साथ साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी औद्योगिकरण और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसी कारण तकनीकी क्षेत्र में संपन्न देशों में अधिकतर उद्योगों का विकास तीव्र गति से होता है, जैसे हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, जापान। ये देश ऐसे हैं जहाँ पर कि नवीन शोध और तकनीकी में सुधार जो है वो निरंतर होता रहता है। इसके विपरीत विकासशील देशों में तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण या आधुनिक उद्योगों में नवीन तकनीकी के कम प्रयोग के कारण या मशीनों के कम प्रयोग के कारण जो है वहाँ पर उद्योगों का विकास में जो है वो अवरुद्ध होने लगता है या कम हो पाता है। फिर उद्योगों के लिए एक और भी आवश्यक कारक है जल या वाटर सप्लाई। कुछ उद्योग जो है बड़ी मात्रा में जिसमें जल की आवश्यकता होती है, जो कि जल के स्थान पर झीलों के या नदियों के किनारे पर ही लगाए जा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वस्त्र उद्योग, विशेष करके सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूत या कपड़े की धुलाई, रंगाई और इसके लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में जल आवश्यक होता है। इसी प्रकार ही जूट उद्योग है, इसमें भी हमें बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, तथा रासायनिक उद्योगों के लिए भी बहुत अधिक स्वच्छ जल और मीठे जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक विशिष्ट कारण हो जाता है उद्योग के स्थानीयकरण के लिए। धन्यवाद। अब आगे हम पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में, एशिया के जो प्रमुख उद्योग हैं।
थैंक यू।